हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हम आपको बताएंगे शिवलिंग पर बने त्रिपुंड की 3 आड़ी रेखाओं का क्या रहस्य है। तो आइए जानते हैं शिवलिंग पर बने उस त्रिपुंड की 3 आड़ी रेखाओं का रहस्य। प्राय साधु संतों और विभिन्न पंथों के अनुयायियों के माथे पर अलग अलग तरह के तिलक दिखाई देते हैं। तिलक विभिन्न संप्रदाय, अखाड़ों और पंथों की पहचान होते हैं। हिंदू धर्म में संतों के जितने मत, पंथ और संप्रदाय हैं, उन सबके तिलक भी अलग अलग हैं। अपने अपने इष्ट के अनुसार लोग तरह तरह के तिलक लगाते हैं। शैव परंपरा का तिलक कहलाता है त्रिपुंड। भगवान शिव के मस्तक पर और शिवलिंग पर सफेद चंदन या भस्म से लगाई गई 3 आड़ी रेखाएं त्रिपुंड कहलाती हैं। ये भगवान शिव के श्रृंगार का हिस्सा है। शैव परंपरा में शैव सन्यासी ललाट पर चंदन या भस्म से 3 आड़ी रेखा त्रिपुंड बनाते हैं। एक बार संत कुमारों ने भगवान काल अग्नि रुद्र से पूछा, त्रिपुंड कितना बड़ा होना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए? त्रिपुंड की 3 आड़ी रेखाओं का क्या रहस्य है? भगवान काल अग्नि रुद्र बोले, बीच की 3 उंगलियों से भस्म लेकर भक्ति पूर्वक ललाट में त्रिपुंड लगाना चाहिए। ललाट से लेकर नेत्र पर्यंत और मस्तक से लेकर भवों तक त्रिपुंड लगाया जाता है। त्रिपुंड बाएं नेत्र से दाएं नेत्र तक ही लंबा होना चाहिए। त्रिपुंड की रेखाएं बहुत लंबी होने पर तप को और छोटी होने पर आयु को कम करती है। भस्म मध्य से पहले जल मिलाकर, मध्य में चंदन मिलाकर और सायकाल सूखी भस्म ही त्रिपुंड रूप में लगानी चाहिए। क्या है त्रिपुंड की 3 आड़ी रेखाओं का रहस्य? त्रिपुंड की 3 रेखाओं में से प्रत्येक के 9 देवता हैं, जो सभी अंगों में स्थित हैं। पहली रेखा गृहपत्य अग्नि, पड़ाव का प्रथम अक्षर आकार रजोगुण, पृथ्वी धर्म, क्रिया शक्ति ऋग्वेद, प्रातःकालीन हवन और महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। दूसरी रेखा दक्षिण अग्नि, पड़ाव का दूसरा अक्षर उकार, सत्व गुण आकाश, अंतरात्मा, इच्छा शक्ति, यजुर्वेद, मध्य के हवन और महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। सभी अंगों पर अलग अलग देवता का वास होता है। जैसे मस्तक में शिव, केश में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उरुओं में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र और विशाल पृष्ठभाग में सभी तीर्थ देवता रूप में रहते हैं। शरीर के 32, 16, 8 या 5 स्थानों पर त्रिपुंड लगाया जाता है। त्रिपुंड लगाने के 32 स्थान मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नाक, दोनों मुख, दोनों कंठ, दोनों हाथ, दोनों पैर, इन संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। उनका नाम लेकर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। त्रिपुंड धारण करने का फल इस प्रकार, जो कोई भी मनुष्य भस्म का त्रिपुंड करता है, वह छोटे बड़े सभी पापों से मुक्त होकर परम पवित्र हो जाता है। उसे सब तीर्थों में स्नान का फल मिल जाता है। त्रिपुंड भोग और मोक्ष को देने वाला है। सभी रुद्र मंत्रों को जपने का अधिकारी होता है। वह सब भोगों को भोगता है और मृत्यु के बाद शिव सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। गौरी शंकर तिलक, कुछ शिव भक्त शिवजी का त्रिपुंड लगाकर उसके बीच में माता गौरी के लिए रोली का बिंदु लगाते हैं। उसे वे गौरी शंकर का स्वरूप मानते हैं। गौरी शंकर के उपासकों में भी कोई पहले बिंदु लगाकर फिर त्रिपुंड लगाते हैं, तो कुछ पहले त्रिपुंड फिर बिंदु लगाते हैं। जो केवल भगवती के उपासक हैं, वे केवल लाल बिंदु का ही तिलक लगाते हैं। शैव परंपरा में अघोरी, कपालिक, तांत्रिक जैसे पंथ बदल जाते